बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आप सुनते होंगे कि जर्मनी में फ़्री एजुकेशन है, मगर जर्मनी स्टडी के लिए आप कैसे जा सकते हैं, जर्मनी में स्टडी के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे आपने एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जर्मनी में स्टडी के क्या बेनिफिट हैं। जर्मनी में दुनिया की टॉप क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जर्मनी में हैं, इसलिए आप वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकते हैं। आपको स्टडी के बाद PSW मिलता है, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसमें आप 18 मंथ्स वहाँ पे फर्दर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंस आपको इजीली मिल जाती है। ड्यूरिंग आपके स्टडी वहाँ पे जब आप कर रहे हो, आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउ होती हैं, जिसमें आपको अच्छी सैलरी ऑफ़र की जाती है। ऑलमोस्ट आप 1000 यूरो से जो है वो स्टार्टिंग होती है। और इसके अलावा जब आप वहाँ पे PSW में भी होते हैं तो आपको हाई सैलरी वहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा ये कि जर्मनी एक बहुत पीसफुल कंट्री है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। और चूंकि जर्मनी यूरोप का एक कंट्री है तो इसलिए PR के बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप अगर बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपकी 13 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने FA FSc DAE किया हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे बैचलर्स के लिए, और आपको पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर पढ़ना होंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं देन आपकी 16 इयर्स या बेशक 18 इयर्स भी एजुकेशन हो तो आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में 2 इंटेक्स होती हैं मेनली। फर्स्ट इंटेक सितंबर की या विंटर इंटेक आ जाता है, ये मेन इंटेक होती है, इसकी डेडलाइन जुलाई होती है। और सेकंड अप्रैल की या समर इंटेक होती है, जिसकी डेडलाइन जनवरी होती है। आप किसी भी इंटेक के लिए अप्लाई करें, आपको टाइम से अप्लाई करना होता है, ये नहीं कि आप डेडलाइन का वेट करें और तब आप एडमिशन की प्रोसेसिंग करें। देखते हैं कि जर्मनी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। वैसे तो हर फील्ड के वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें बेस्ट जो वो कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों तरह की इंजीनियरिंग है, मेडिसिन, हेल्थ केयर वगैरह है, और बिजनेस के हैं। इन सब कोर्सेज में वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है। अब हम यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी चेक करते हैं कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी वो जस्ट 150 to 1500 पर एनम यूरो जो हैं वो चार्ज करते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 10,000 to 30,000 पर एनम यूरो जो है वो चार्ज किए जाते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करती है, ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उसकी थोड़ी बहुत इससे ऊपर नीचे फ़ी हो सकती है। अब मेन चीज़ है एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ चेक करनी है, जिसके लिए एक वेबसाइट है दाद। आपने यहाँ से अपनी पसंद की, जो अपनी चॉइस की, अपनी कोर्स से रिलेटेड आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने रेडी रखने हैं। उसमें आपका या रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके लिए आपका CGPA जो है वो 2.5 होना चाहिए या 60% से अबव होना चाहिए। आइल्स आपके पास हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आइल्स की भी एडमिशन देती हैं, लेकिन चूंकि मोस्टली आइल्स ही रिक्वायर्ड होता है यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको इंटरव्यू के लिए भी वहाँ पे आइल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए आप आइल्स करके जाएंगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अपना SOP रेडी रखना है। अगर रिसर्च प्रपोजल कोई रिक्वायर्ड है, यूनिवर्सिटी करती है, वो हो आपके पास, और अपनी यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, CV और पासपोर्ट वगैरह के अलावा आपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए तो इनिशियली टेस्ट नहीं करवाने होते, लेकिन जब आप फर्दर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो आपके टेस्टेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यानी कि टेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है। एक और मेन रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट, यानी आपने जर्मनी के किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है, और उसमें एटलीस्ट 1 ईयर के आपने लिविंग एक्सपेंसेस डिपॉजिट करवाने होते हैं। ये आपके ऑलमोस्ट 12,000 यूरो बनते हैं। आपने ये उसमें डिपॉजिट करवाने होते हैं, वो आपको मंथली बेसिस पे वहाँ पे फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस मिलते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी आपने करने हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल्स बने होते हैं उन पे आपने अकाउंट बना के वहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसके अलावा यूनि असिस्ट है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी डिटेल्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप हमेशा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और जो एक्सेप्टेंस लेटर आपका आता है फिर आपकी जो चॉइस की यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे आप एडमिशन की प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपने फिर एडमिशन की फ़ी जो होती है यूनिवर्सिटी की वो पे करना होती है। अब बात करते हैं PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की।
अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ्स का PSW मिलता है, जिसमें आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अपनी फील्ड से, अपनी स्टडी से रिलेटेड भी आपको जॉब मिल सकती है और उसके बाद आप वर्क परमिट के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वर्क परमिट के लिए जब आपको जॉब करते हुए 2 इयर्स हो जाएंगे तो आप EU ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आपके फिर यानी कि वहाँ पे PR आपको मिल सकती है, आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको स्टडी इन जर्मनी की सारी प्रोसेसिंग समझ आ गई होगी कि क्या वहाँ पे बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आपने एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन की प्रोसेसिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।